प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की तस्वीरें आज दिन भर आप सबने देखी होंगी और मैं जिम्मेदारी समझते हुए वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन बात होगी उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जो दहला हुआ है सुबह से और हजारों की भीड़ यहां जगह जगह आगजनी करती हुई घूमती दिखाई दी। प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगा दी गई, कई शोरूम, कई दुकानें फूंक दी गई, कार और बाइक्स में आग लगाई गई और तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का इलाका था जो इस हिंसा से प्रभावित दिखाई दिया। और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां इस कदर उड़ती हुई नजर आई कि खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को, जो एसटीएफ के चीफ भी हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, उन्हें बाकायदा सड़क पर उतरना पड़ा, पिस्टल लहरानी पड़ी, तब जाकर दंगाई काबू में आते दिखे। और वो भी पूरी तरीके से नहीं, 6 जिलों की फोर्स, पीएसी तैनात करनी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा, डीएम से लेकर एसपी से लेकर और फिर डीआईजी से लेकर सारा पुलिस अमला सड़क पर इस अंदाज में नजर आया। अब सवाल यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी तरह चरमराया क्यों, हालात इतने संजीदा क्यों हुए, इतना तनाव बढ़ा क्यों, ये नौबत क्यों आई? और ये नौबत इसीलिए आई, दरअसल कल मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई, बवाल हुआ। और वो जो बवाल हुआ उसी में 15-20 राउंड फायरिंग हुई और हुआ ये कि एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। तनाव था जबरदस्त। अब इसमें 2 तरह के वर्जन्स हैं और मैं दोनों पक्षों की बातें आपको बता देती हूं। ये जो मृतक है राम गोपाल मिश्रा, इसके भाई का जो कहना है वो ये कह रहा है कि अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। दरअसल ये दूसरे समुदाय के इलाके से गुजर रही थी, विसर्जन यात्रा, जुलूस था। तो भाई तो ये कह रहा है कि अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ, पुलिस ने तो कुछ किया नहीं। जब मेरे भाई ने यानी कि राम गोपाल मिश्रा ने रोकने की कोशिश की तो उधर से दूसरे समुदाय की तरफ से 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल मिश्रा को घसीटकर घर ले गए, कई गोलियां मारी गई और इसके चलते मौके पर ही 24 साल के इस युवक की मौत हो गई। वृंदा शुक्ला है एसपी, जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो भी तकरीबन यही बात कह रही है कि विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव हुआ। लेकिन आज सुबह से, क्योंकि कल से स्थितियां बड़ी जबरदस्त तनाव में थीं, आज सुबह से बल्कि कल शाम से अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग इन इंडिया क्या है, बहराइच, #बहराइच। तो आज एक वीडियो भी घूमता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आया कि ये शख्स जो राम गोपाल मिश्रा था, ये दूसरे समुदाय की छत पर चढ़ा, वहां झंडा जो लगा हुआ था उसे उखाड़ने के चलते जो रेलिंग वहां पर थी वो रेलिंग भी टूट गई और वहां पर एक भगवा झंडा लहरा दिया गया और नीचे से नारेबाजी हुई, धार्मिक नारे लगाए गए। अब इसमें क्या हुआ, कौन गलत कौन सही, पहले पथराव हुआ या पहले राम गोपाल मिश्रा छत पर चढ़ा, यह तफ्तीश का विषय है और मैं वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी भी नहीं। लेकिन सवाल इतने संजीदा हैं कि जब, और ये तनाव और ज्यादा कब बढ़ा ये भी मैं आपको बता दूं। रात में ही हालांकि लाठीचार्ज किया पुलिस ने, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन सुबह सुबह जब इस युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव में पहुंचा, बहराइच का ये हरदी इलाका है, जब यहां पहुंचा तो तकरीबन उस वक्त 5 से 6 हजार की भीड़ उस शव के साथ मौजूद थी और सबके हाथ में लाठी डंडे थे। यहां तक कि जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी थे, सबके हाथ में डंडे नजर आ रहे थे और पुलिस एक तरीके से इस 5 से 6 हजार की भीड़ को एस्कॉर्ट करती हुई नजर आई। आगे आगे चलती पुलिस नजर आई, पीछे 5-6 हजार लोगों की भीड़ जबरदस्त गुस्से में। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात 10:21 पर एक ट्वीट कर दिया था कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। यह 10:21 पर ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके बावजूद न तो वहां पुलिस का कोई अमला पहुंचा,
ना ये जितने बड़े चेहरे में नाम गिनवाना शुरू करूं, अगर डीएम है मोनिका सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश जिनका मैं जिक्र कर ही रही हूं, डीआईजी है आनंद प्रसाद सिंह, ये सारे बड़े चेहरे अगर मुस्तैद होते तो 6000 लोगों के हाथ में लाठी डंडे होते। इतनी आगजनी जो एक बर्बादी का मंजर दिखाई दिया, क्या वो होता? भाई सोनम वांगचुक 180 लोगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली आने वाले थे, राजघाट बैठकर जंतर मंतर बैठकर शांति से प्रदर्शन करते, धारा 144 लगा दी। धारा 144 लगाने की भी प्रशासन को सुध नहीं मिली। और तो और इंटरनेट पर भी पाबंदी लगी। आज सुबह 12 बजे जब तक सोशल मीडिया पर शव की तस्वीरें, गोली लगी हुई दर्दनाक तस्वीरें, सब वायरल हो गया। अब ऐसे में जो पॉलिटिक्स है, ये तो प्रशासन का हाल रहा, कोई नहीं जागा। सबको सुबह 1 बजे के आसपास फुर्सत मिली घटनास्थल पर, इलाके में बहराइच तक पहुंचने की, लेकिन कुछ बयान बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी हैं देवरिया के विधायक, दूसरी बार के, 17 में भी जीते, 22 में भी जीते। उनका बयान क्या है जरा सुनिए। कोई जांच नहीं हुई, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठाई गई, लेकिन शलमणि त्रिपाठी कह रहे हैं ये तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव हुआ। चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया। जब मां के भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ तो बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा को कई गोलियां मार दी गई। एक तरफा वीडियो बनाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई, और आगे आखिरी लाइन पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। सब एक तरफा। शलमणि त्रिपाठी ने ये ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा। सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के बड़े नेता, ये कह रहे हैं कि भाई हमने देश के हित में, ये भी सोच रहा हूं मैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि ताकत बढ़ गई है। वो कौन थे? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं और किसकी ताकत बढ़ गई है? लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ये बात कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो शासन की चूक है, प्रशासन ने न ध्यान रखा कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, जहां रूट से जिस रूट से यात्रा निकलनी थी उस पर पर्याप्त सुरक्षा थी कि नहीं, तो शासन की चूक, पुलिस की तैनाती नहीं की गई, लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अब जो भी हुआ हो, क्या ये जानबूझकर, समय रहते अगर इसको प्रिवेंट करने की कोशिश होती तो बहराइच आज सुबह से जो देख रहा है, क्या उसे समय रहते कंट्रोल किया जा सकता था? या फिर पॉलिटिक्स के लिए, हमारे देश की सियासत के लिए जब चुनाव सिर पर हो, ये चिंगारी मुफीद होती है क्या? अजय राय कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जंगल राज है। मनोज झा कह रहे हैं कि 10-12 सालों में देश भर में जो जहर फैलाया गया वो अब अपना परिणाम दिखा रहा है। जिस देश में सत्ता पर बैठे लोग जहरीली भाषा बोलते हो, तो अब बहराइच में जो हुआ, मैं कुछ बयान आपको सुनाती हूं कि किस किस तरीके के अपनी पॉलिटिक्स के को खाद पानी देने वाले बयान, इतनी गंभीर घटना के बाद, इतने संजीदा और इतने तनावपूर्ण माहौल के बाद क्या खेल खेलती है पॉलिटिक्स। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की। ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं।
और ऐसे में बड़ा संजीदा वक्त है, तनाव का वक्त है और जिम्मेदारी का भी वक्त है। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। पुलिस प्रशासन फेल, यूपी पुलिस को सिर्फ आता है इनकाउंटर का खेल और बहराइच के गुनहगार, हिंसा रुक सकती थी सरकार। और सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं और उसके अलावा जो 4 मेहमान हैं वो बेहद संजीदा और बेहद रेप्यूटेड पदों पर रह चुके लोग हैं, जिम्मेदारी भरे पदों पर रह चुके लोग हैं। रोहन गुप्ता मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर बाद इस खिड़की में यशोवर्धन झा आजाद नजर आएंगे। मैं अमूमन उनका परिचय कराती हूं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि आईपीएस अफसर भी रह चुके हैं तो आज उनका परिचय सिर्फ पुलिस अधिकारी के तौर पर। पीएस पसरीचा मेरे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं, महाराष्ट्र के, मुंबई के कमिश्नर भी रह चुके हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर अक्रॉस इंडिया। बीएल वोहरा मेरे साथ हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और अभयानंद भी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं बिहार की। मैं मनोज सिंह काका शुरुआत आपसे कर रही हूं और जिम्मेदारी भरा वक्त है, इसलिए जिम्मेदारी भरा जवाब चाहती हूं। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला